हैदर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। इसके वालिद एक कामयाब ताजिर थे और उन्होंने हैदर को बचपन ही से दीन की बुनियादी तालीम देना शुरू कर दी। हैदर बहुत ज़हीन था और वो हमेशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करता था। बचपन में हैदर की ज़िंदगी आम बच्चों की तरह खुशगवार थी। वो मदरसे जाता, कुरान पाक की तालीम हासिल करता और अपने वालिदैन की खिदमत करता। लेकिन जब हैदर की उम्र बढ़ने लगी तो इसका रवैया तब्दील होने लगा। उसके नए दोस्त शहर के रहने वाले थे और उनकी आदत हैदर के वालिदैन की तालीमात के बरक्स थीं। हैदर उनके साथ उठता बैठता था। हैदर उनकी सोहबत में आने से रफ्ता रफ्ता गलत रास्ते पर चल पड़ा। हैदर के नए दोस्तों ने इसे शहरों की चमक दमक और ऐशो इशरत की जिंदगी के बारे में बताया। उन्होंने हैदर को बताया कि शहर की जिंदगी में कितनी आज़ादी है, वहाँ हर चीज़ हासिल की जा सकती है और कोई भी आपको रोकने वाला नहीं। हैदर को उनकी बातों में दिलचस्पी पैदा होने लगी और उसने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लिया। जब हैदर ने अपने वालिदैन को इस फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने इसे रोका। हैदर के वालिद ने इसे समझाया, बेटा, शहर की जिंदगी में बेशुमार फितने और आजमाइशें होती हैं। हमें अल्लाह ने जो नेमतें यहाँ दी हैं, हमें उन पर शुक्रगुजार होना चाहिए। मगर हैदर ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया और ज़िद पर कायम रहा। बिलाखिर वालिदैन को मजबूरना इसे शहर जाने की इजाज़त देना पड़ी। शहर पहुंचकर हैदर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। इब्तिदा में इसे शहर की चमक दमक और आज़ादी बहुत पसंद आई। वो दिन रात अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता, गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसे खर्च करता और गलत सोहबत में पड़ गया। ज़ैद ने नमाज और कुरान की तालीम छोड़ दी और उसकी ज़िंदगी में दीन की कोई जगह ना रही। इसका दिल अब दुनिया की रंगीनियों में मगन था। उसके दोस्त इसे मुख्तलिफ बुराइयों की तरफ माइल करने लगे, जैसे शराब नोशी, जुआ और फजूल खर्ची। हैदर उन सब में मुब्तला हो गया और अपने वालिदैन की नसीहतों को भूल गया। एक दिन हैदर के दोस्तों ने इसे गैर कानूनी सरगर्मियों में शामिल होने की तरगीब दी। हैदर पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जल्द ही इसने लालच के तहत हामी भर ली। हैदर अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैर कानूनी सरगर्मियों में शामिल हो चुका था। वो चोरी, धोखाधड़ी और दीगर बुरे कामों में मुलव्वस हो गया। इसने अपने वालिदैन से राब्ता करना भी छोड़ दिया और उनके पैगामों का जवाब भी नहीं देता था। हैदर की जिंदगी अब एक ऐसी दलदल बन चुकी थी जिससे निकलना मुश्किल हो चुका था। एक दिन हैदर के दोस्तों ने एक बड़े मंसूबे के बारे में बताया जिसमें उन्हें गैर कानूनी तरीके से बहुत बड़ी रकम हासिल करनी थी। हैदर ने भी इस मंसूबे में शामिल होने का फैसला किया। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद हैदर के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। इसने सोचा कि अब इसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रही, मगर इसे ये नहीं मालूम था कि ये सब कुछ आर्जी है। एक रात हैदर को एक अजीब ख्वाब आया। इसने देखा कि वो एक अंधेरी गिल्ली में खड़ा है जहाँ हर तरफ अंधेरा है और कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। अचानक इसके सामने एक नूरानी चेहरा नमूदार हुआ जो इससे कह रहा था, हैदर, अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ, अभी भी वक्त है। ज़ैद नींद से बेदार हुआ तो इसका दिल बेचैन था। वो सोचने लगा कि क्या वाकई अल्लाह इसे मुआफ़ कर सकता है। अगले दिन हैदर ने अपने वालिदैन को फ़ोन किया और उनसे मुआफ़ी मांगी। इसके वालिदैन ने कहा, बेटा, हमने तुम्हें मुआफ़ कर दिया। हमारा दिल अब भी तुम्हारे लिए दुआगो है। हैदर को अपने वालिदैन की मोहब्बत और अल्लाह की रहमत का एहसास हुआ और उसने फैसला किया कि वो अब मज़ीद गुनाह नहीं करेगा और अल्लाह की तरफ रुजू करेगा। हैदर ने तौबा करने का फैसला किया, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि कहाँ से शुरू करे। इसने अपने दोस्तों से नाता तोड़ लिया और अकेला रहने लगा। इसने अल्लाह से मुआफ़ी मांगने के लिए नमाज पढ़ना शुरू की, कुरान की तिलावत की और रोज़ाना अपने गुनाहों पर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता। इसका दिल अब सुकून की तलाश में था। हैदर को शैतान बार बार वरगलाता कि वो वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ लौट जाए, मगर हैदर ने हर बार अपने इरादे को मजबूत रखा। एक दिन हैदर को अपने गांव की मस्जिद के इमाम साहिब का ख्याल आया, जिन्होंने बचपन में इसे दीन की तालीम दी थी। हैदर ने उनसे राब्ता किया और सारी सूरत हाल बताई।
इमाम साहिब ने हैदर को समझाया कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और उसकी तौबा कबूल हो सकती है अगर वो सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम हो। उन्होंने हैदर को कहा, बेटा, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने बंदे की तौबा कबूल करने के लिए तैयार है, चाहे वो कितने ही गुनाह क्यों ना कर चुका हो। बस शर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम हो और आइंदा के लिए उनसे बचने का पुख्ता इरादा करे। हैदर ने इमाम साहिब की बातें सुने और अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस की। इसने अपने सारे पैसे सदका करने का इरादा किया और उन लोगों को वापस करने की कोशिश की जिनके साथ इसने धोखा किया था। इसने गरीबों की मदद की और अपने आप को खिदमत खुल्क के कामों में मसरूफ कर लिया। हैदर के इस अमल ने इसके दिल में सुकून और राहत पैदा की। इसने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया और अपने वालिदैन के सामने जाकर अपने गुनाहों का एतराफ़ किया। वालिदैन ने हैदर को गिले लगाकर कहा, बेटा, तुमने हमें बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन हम जानते हैं कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी तौबा कबूल हो और तुम्हारे दिल में हमेशा ईमान की रोशनी रहे। हैदर ने अपने वालिदैन की दुआओं को कबूल किया और अपने गांव की मस्जिद में इमामत करने का इरादा किया। इसने अपने गांव के लोगों को भी इस बात की तलकीन की कि वो गुनाहों से बचें और अल्लाह से तौबा करें। हैदर ने अपनी ज़िंदगी का मकसद दूसरों को अल्लाह की राह दिखाना बना लिया। हैदर अब अपने गांव का एक मुअज़्ज़ज़ शख्स बन चुका था। लोग उसकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। इसने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते में लगा दिया और हर वक्त लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में मसरूफ़ रहता। इसने अपनी गलतियों से सबक सीखा और दूसरों को भी उन गलतियों से बचने की तलकीन की। एक दिन एक नौजवान हैदर के पास आया और कहा, आपकी कहानी सुनकर मुझे अपने गुनाहों का एहसास हुआ और मैंने तौबा कर ली। आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। हैदर को इस बात पर बहुत खुशी हुई कि इसकी तौबा ने किसी और की भी ज़िंदगी बदल दी। हैदर की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर गालिब है। कोई भी शख्स चाहे कितने ही गुनाह कर चुका हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाता है। हैदर की ज़िंदगी इस बात का अमली सबूत है कि तौबा इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है और इसे अल्लाह के करीब ला सकती है। इस कहानी का पैगाम यह है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए।